प्लैनेटरी पोजीशन में ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स आपके 6th एंगल को भरपूर अंदाज से सपोर्ट कर रहे हैं। सूरज आपके लिए, आपसे जो कम लकी लोग हैं, आपका दिल करेगा कि उनको भी अपने साथ मिलाएं। सूरज आपके लिए आपकी अपनी रिस्पेक्ट को इन्हेंस करने में मदद देगा बाय योर डिसीजंस। अगर आप डिप्रेस थे, ओवर थिंकिंग करते थे, अगर आप उलझे हुए दिमाग से आगे बढ़ रहे थे, अगर आपकी लर्निंग कैपेसिटीज कम हो गई थी, अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये अक्टूबर का आखिरी हफ्ता है और प्लैनेटरी पोजीशन में ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स आपके 6th एंगल को भरपूर अंदाज से सपोर्ट कर रहे हैं। आपके लिए मार्स 6th एंगल पर है, दैट इज़ द प्लैनेट ऑफ कॉम्पिटिशंस, दैट इज़ द प्लैनेट ऑफ बिग रिवॉर्ड्स, दैट इज़ द प्लैनेट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, that is a planet of government jobs, that is a planet of your own discipline. So वो भरपूर अंदाज से 2 साल के बाद एक दफ़ा इस 6th एंगल पर से गुजरता है और भरपूर अंदाज से इस वक्त सपोर्ट कर रहा है। अकेला नहीं है, ये डिसिप्लिन, ये गवर्नमेंट जॉब, ये कवानीन पर काम करना, फिज़िकल स्ट्रेंथ ग्रोथ में देखना, ये एक फ़ायदा है। इसके अगले फ़ायदे ये हैं कि सूरज इस 6th एंगल पर आपको डिसीजन मेकर बनाएगा। सूरज आपके लिए फैमिली ओरिएंटेड वेलफेयर प्लान्स बनाएगा। सूरज आपके लिए, आपसे जो कम लकी लोग हैं, आपका दिल करेगा कि उनको भी अपने साथ मिलाएं। सूरज आपके लिए आपकी अपनी रिस्पेक्ट को इन्हेंस करने में मदद देगा बाय योर डिसीजंस। अदरवाइज नहीं, मतलब आप बहुत फेमस हैं, वो फेम अलग चीज़ है। सूरज से जो एडवांटेज है दैट इज़ ऑन योर, बेस्ड ऑन योर डिसीजंस। अच्छे डिसीजंस, लोगों का आपकी तरफ माइल होना, अच्छे डिसीजंस, लोगों का आपको रिस्पेक्ट देना, अच्छे डिसीजंस की वजह से आपका अपना भी मेरिट ऑफ परफॉर्मेंसेस इंक्रीज करेगा। फिर तीसरा प्लैनेट है मरकरी, जो कि आपके 6th एंगल पर है। दैट मीन्स अगर आप डिप्रेस थे, ओवर थिंकिंग करते थे, अगर आप उलझे हुए दिमाग से आगे बढ़ रहे थे, अगर आपकी लर्निंग कैपेसिटीज़ कम हो गई थी, अगर आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ मुतासिर हो रही थी, अगर आप किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, अगर आप अपनी क्रिएशंस को, क्रिएटिव एलिमेंट्स को डिक्रीज़ होता हुआ देख रहे थे, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डिक्रीज़ होता हुआ देख रहे थे, तो दिस इज़ माय प्रेडिक्शन। अब 23 तारीख से आप अपनी इन सलाहियतों को इन्हेंस होता हुआ देखेंगे, फ्लरिश करता हुआ देखेंगे, एंड अगेन यू विल बी ऑन ट्रैक with big missions, accuracy, executiveness and profitable ratio enhancement। ये सब होगा। ये सब चीज़ें 28 तारीख तक चलेंगी। फिर 28 को एक और इवेंट होगा, दैट इज़ नॉट अ गुड इवेंट जेमिनाइज, बट बहरहाल आपके लिए इसलिए मुफीद है कि आप लीस्ट रिस्क पर हैं। चांद ग्रहण होगा 28 अक्टूबर को। पाकिस्तान में वो चांद ग्रहण नज़र आएगा। टाइमिंग मैं अभी बता देता हूँ। चांद ग्रहण नज़र आने का मतलब ये है कि आपको नमाज आयत, नमाज खुसूफ पढ़नी होगी। ये वो नफली नमाज है इस्लामियात में जो ग्रहण के वक़्त ही पढ़ी जाती है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन की है। आपके अपने इरादे हैं, नफली इबादत है, पढ़नी है आपकी मर्ज़ी, नहीं पढ़नी है आपकी मर्ज़ी, जवाब आपने देना है। बट सुन्नत मौक़दा है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दफ़ा ग्रहण के वक़्त नमाज अदा की है, कभी नहीं छोड़ी। जो चीज़ वो मुसलसल किए होते हैं वो मौक़दा कहलाती है। जो वो कभी करते थे कभी छोड़ते थे वो गैर मौक़दा कहलाती है। तो ये जब भी ग्रहण उनकी ज़िंदगी में हुआ, चाँद को या सूरज को, और वो विजिबल हुआ, उन्होंने नमाज ज़रूर पढ़ी। बाजमात भी पढ़ी जाती है, इंडिविजुअल भी पढ़ी जाती है। नमाज़ पढ़ लें तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप ज़िक्र ज़रूर करें, सदक़ात करें, ताकि ये वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। अगर वो सॉल्व हो गई तो अदरवाइज़ प्लैनेटरी पोजीशन तो बहुत अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी मेजर सक्सेसेस ले सकते हैं। टाइमिंग का जहाँ तक जिक्र है, पाकिस्तान में ये पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 11:01 पर शुरू होगा, 1:14 पर
मतलब उस वक्त 29 तारीख शुरू होगी, 29 ऑफ अक्टूबर शुरू हो चुका होगा, 1:14 पर वो मैक्सिमम हो जाएगा, 3:26 पर फिनिश हो जाएगा। टोटल दौरानिया है 4:25। आपके लिए ये आपके 12th एंगल पर होगा, यस टॉरस एंगल पर है, वो एक स्टार आपसे पीछे है। तो 12th एंगल पर होने का मतलब ये है कि यू आर ऑन लीस्ट रिस्क। तो थॉट्स का नेगेटिव होना, किसी पर बिलीव में शक पैदा हो जाना, मतलब जो आपका बड़ा प्यारा हो एकदम से आप उस पर शक करने लग जाए, आपको अपनी सलाहियतों पर कुछ शक पैदा होने लग जाना कि मैं कुछ कर पाऊँगा, इसका इम्पैक्ट 8-10 दिन रहेगा और किसी चीज़ पर इसका असर नहीं आएगा। ना सेहत ख़राब होगी, यू आर एक्सीलेंट, ना पर्सनालिटी डैमेजेस आएंगे, यू आर एक्सीलेंट, ना प्लानिंग में कमी आएगी, यू आर एक्सीलेंट इन योर माइंड, ना ही आपकी लीडरशिप में कोई कमी आएगी, यू आर एक्सीलेंट। बट अनफॉर्चुनेटली इसका इम्पैक्ट आएगा आपके 12th एंगल पर, दैट इज़ क्रिएटिंग सम टाइप ऑफ नेगेटिव थाट्स, बिलीव्स में कमी, लोगों पर शक करना, एंड फिर प्लान से हट जाना, दोहरी सोचों में मुलव्वस हो जाना, थोड़ा बुज़दिली पैदा होना, ख्वाब बुरे आना, मोहब्बत करने के अंदाज़ आपके बदल जाना, थोड़ा सा आपको ऐसी फीलिंग्स में चले जाना जिसमें आपको लगे कि लोग आपसे मतलब रख रहे हैं, लोग मतलबी हो रहे हैं, सेल्फिश हो रहे हैं। तो दैट इज़ नॉट अ ट्रू कॉन्सेप्ट। 29 के बाद 8-10 दिन तक ऐसा रहे तो इसे ग्रहण के असरात समझिए। 8-10 दिन के बाद ऐसा रहे तो फिर आप उस पर रिसर्च कर लीजिए कि मे बी कोई रियल में ही सेल्फिश हो सकता है। बट हकीकत ये है कि 8-10 दिन तक ऐसे थॉट्स बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रो साइंसेस एक्सपेक्टेड हैं लूनर एक्लिप्स से। सो इस एक नेगेटिव इवेंट की वजह से कुछ दिन थोड़े कमज़ोर गुजर सकते हैं, बट अदरवाइज़ जो प्लानिटरी पोजीशन है वो जेमिनाइज के लिए हाई एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है। अगर आप एक्सपर्ट हैं अपने कामों के, अगर आप अपने मकासद में पुख्ता हैं, अगर आपने अपने वसाइल जमा कर रखे हैं, तो दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि ये हफ्ते जो कि 22-23 तारीख से सुआन आगे शुरू हो रहे हैं, ये आपकी कामयाबियों की बुनियाद रखेंगे। 2023 का ये बेहतरीन टाइम है। ये एक इवेंट सूरह शम्स से कवर किया जा सकता है, 5 दफ़ा पढ़ी जाए। उस दिन ये चांद ग्रहण है, चांद का रिलेटेड कलर रेड होता है, सो रेड कलर का सदका कर देना, रेड मीट वगैरह या कोई और भी चीज़ जो किसी गरीब के काम आ जाए, तो वो ज़्यादा मौजू है। एंड अगर फिर भी उलझन बढ़े, अगर फिर भी प्रॉब्लम्स आएँ, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाए। उसमें इंडिविजुअल फाइंडिंग्स हो जाएंगी कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं या कितने वीक हैं, किन सेक्टर्स में आपको प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें कैसे रिजॉल्व करना है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, जेमिनाइज आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगर मेरी ये रिसर्चेज़ बर वक्त आपको टाइम बिहेवियर्स के बारे में रिपोर्ट देना आपको अच्छा लगता हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेमिनाइज आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने